हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपका एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन आने वाला है, उसके लिए हमारे सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है, क्वांट्स की भी एंड रीजनिंग की भी। आज हम कौन सी क्लास करेंगे? स्पेसिफिकली डेटा इंटरप्रिटेशन। हर टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन आपको आज क्लास में देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपके पास बार ग्राफ हो, लाइन चार्ट हो, बबल ग्राफ हो या फिर कैसलेट डीआई हो, हर टाइप की डीआई आपको देखने को मिलेगी। तो सेशन को पूरा देखना। 26 में आप जितने भी एग्जामिनेशन दोगे, अब अगर आज आज का सेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपका ऐसी कोई डीआई नहीं होगी जो आपको ने कभी देखी नहीं होगी या करी नहीं होगी। सारी टाइप्स की मैं डीआई कराऊंगा, प्लस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मैंने आज के एग्जामिनेशन में डाले, आज के सेशन में डाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से इसको समझो, जितना डेटा आपसे निकलता है उतना डेटा निकालो, उसके बाद फिर मैं आप मेरा सॉल्यूशन देखना, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जामिनेशन में आपको खुद ही करना है क्वेश्चन। देखो इसमें क्या रखा है, गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सीएस एंड आईटी डिपार्टमेंट इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस। ठीक है, 5 डिफरेंट कॉलेजेस हैं, 2022 का डेटा हमको दे रखा है और परसेंटेज बता रखे हैं हमको सीएस और आईटी डिपार्टमेंट का। And total number of students in all 5 college together in 2022 is 300। 2022 में पांचों कॉलेज में मिला के स्टूडेंट्स अपने पास वो है 300 है। फिर अपने पास नोट दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सीएस डिपार्टमेंट एंड आईटी डिपार्टमेंट। इसका मतलब दो ही टाइप के डिपार्टमेंट है इसमें अपने पास, सीएस और आईटी डिपार्टमेंट। टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ नंबर इन सीएस डिपार्टमेंट एंड आईटी डिपार्टमेंट इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस। सबसे पहले हमें पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट के अंदर हमको परसेंटेज बता रखा है 2022 की पांचों कॉलेजेस का। ठीक है, और टोटल दे रखे हैं हमको क्वेश्चन के अंदर 300। फिर हमारे पास एक टेबल चार्ट है, टेबल चार्ट के अंदर हमें जो हर कॉलेज के अंदर सीएस और आईटी के कितने कितने स्टूडेंट्स हैं उसका रेशियो दे रखे हैं हमको। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जितना डेटा अपने से निकलता है। तो टोटल दे रखे अपने को हर कॉलेज के अंदर कितने हैं। ठीक है, टोटल अपने को दे रखे 300, पांचों कॉलेज में मिला के अपने पास 300 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और सबसे पहले पी के दे रखे, पी में 30% स्टूडेंट, तो 300 का 30% हो जाएगा, 90 स्टूडेंट अपने पास पी में है। क्यू में है अपने पास 20 स्टूडेंट, 20% यानी कि 60 स्टूडेंट्स क्यू में हो जाएंगे। फिर आर के अंदर अपने पास 25 स्टूडेंट यानी 75 स्टूडेंट टोटल आर के अंदर हो जाएंगे। एस में हो जाएंगे अपने पास 30 स्टूडेंट एंड टी में हो जाएंगे 45 स्टूडेंट। ये तो आगे अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है अपने पास हर कॉलेज के अंदर। उसके बाद हमको डेटा दे रखे, रेशियो दे रखे हैं। ठीक है, कुछ रेशियो दे रखे हैं, कुछ रेशियो मिसिंग है अपने पास, जिसका रेशियो दे रखे हैं हमको सीएस और आईटी का। ठीक है, सबसे पहले 5 रेशियो हो रहा है, यानी कि सीएस में तो 50 है एंड आईटी में 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फिर अपने पास सेकंड है 7:5। ठीक है, ये आ जाएगा 35 और 25 का रेशियो आ जाएगा सीएस और आईटी का। आर का रेशियो हम निकाल नहीं सकते, एस का रेशियो हमें मिल जाएगा 20 और 10 एंड टी का रेशियो अभी हम निकाल नहीं सकते। इतना ही डेटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बाकी डेटा हम कुछ क्वेश्चन में दिया होगा और जिस तरह से क्वेश्चन में पूछेगा उस तरह से हम बाकी का डेटा निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाने का ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, इन कॉलेज एस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सीएस एंड आईटी डिपार्टमेंट इन 2023। अभी तक हमको जो डेटा दिया था वो 2022 का था, अब 2023 में कह रहा है कि एस के अंदर सीएस और आईटी डिपार्टमेंट में x% और x+10% से इंक्रीमेंट हो जाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सीएस डिपार्टमेंट इन 2023 इज 14 मोर देन द आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, देन फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सबसे पहले हमें कॉलेज एक्स के बारे में देखो क्या कुछ पता था। कॉलेज एक्स के बारे में हमको सीएस और आईटी का डेटा पता था। टोटल थे कॉलेज एस के अंदर अपने पास 30, 20 थे अपने पास सीएस में और 10 थे अपने पास आईटी के अंदर। ये अपने पास 2022 का डेटा। ठीक है, अब जब 2022 से 2023 में गया तो कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। क्या इंप्रूवमेंट हुई है कि सीएस के अंदर तो x% से इंप्रूव हो चुके हैं, आईटी के अंदर x+10% से जो है इंप्रूवमेंट हुई है। और इंप्रूवमेंट होने के बाद जो 2023 में स्टूडेंट थे उसके अंदर जो डिफरेंस दे रखे हैं वो हमको 14 डिफरेंस है, ये हमको दे रखे हैं। ठीक है, चलिए इसकी इंप्रूवमेंट बना देते हैं। सीएस में अपने पास 20 तो पहले थे ही थे। ठीक है, अब उसका x% का इंप्रूवमेंट हुआ है तो 20 इंटू एक्स अपॉन 100 यानी x+5, x/5, ये आ जाएगा 2023 का। ठीक है, डिफरेंस निकालना है अपने को आईटी से। आईटी के अंदर अपने पास 10 स्टूडेंट तो पहले थे ही। ठीक है, प्लस 10% से और इंप्रूवमेंट हुआ है, so x+10/100
ये इंप्रूवमेंट हुआ है, और जो इनका डिफरेंस था ये डिफरेंस था 14। ये वैल्यू हमको दे रखी है, जो इनका डिफरेंस मिल रहा है यहाँ से अपने को, ये 14 डिफरेंस मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ से अपने सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 20 और 10 में 10 ही रहेगी अपने पास, यहाँ तो आ गया अपने पास 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास x+5, इधर तो आ जाएगा x+5, ये कट जाएगा अपने पास, और ये आ जाएगा अपने पास माइनस का x+10/10। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी अपने पास, तो इसमें निकालते हैं अपने पास 10 से 10 कट जाएगा अपने पास, माइनस का है तो ये किधर आ जाएगा 5 आ जाएगा अपने पास, और ये बचता है अपने पास x/10, तो ये आ जाएगा अपने पास x/10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से अपने पास, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 50। ठीक है, हमें फाइंड करनी है क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ x, ऐसी स्क्वायर वैल्यू x की क्लोजेस्ट है। 50 की क्लोजेस्ट स्क्वायर वैल्यू कौन सी अपने पास 49, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 49, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करें और बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से। If average number of student in IT department in college P, R and W 55, total number of student in CS or IT department in W is 112, ठीक है, and ratio of number of student in CS department in college S and W 5:8, then find the number of student in CS department in college R। अब एक अभी तक हमको कुछ कॉलेजेस के बारे में पता, अब एक नया कॉलेज और आ गया अपने पास W। सबसे पहले तो हमें कहा गया कि जो एवरेज है अपने पास IT डिपार्टमेंट का पी आर एंड डब्ल्यू का वो 55 है, पी आर और डब्ल्यू का, यानी ये 165 है अपने पास, ये आईटी डिपार्टमेंट की बात हो रही है। ठीक है, पीआरडब्ल्यू का आईटी डिपार्टमेंट का 165 है हमको। फिर हमें क्या रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है अपने पास सीएस और आईटी डिपार्टमेंट डब्ल्यू के अंदर वो 112 है। ठीक है, डब्ल्यू के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपने पास 112, इसमें दोनों है अपने पास, सीएस भी है इसमें अपने पास आईटी भी है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सीएस डिपार्टमेंट इन एस और डब्ल्यू। अब सीएस डिपार्टमेंट का एस और डब्ल्यू का रेशियो पता है हमको 5:8, ये एस और डब्ल्यू का सीएस डिपार्टमेंट का। तो एस की सीएस डिपार्टमेंट कितने थे अपने पास, सीएस के अंदर अपने पास एस के थे 20, 5 की वैल्यू 20 है अपने पास, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास यार 32। ये होगी सीएस डिपार्टमेंट की बात। डब्ल्यू आ गया सीएस डिपार्टमेंट का अपने पास 32, बचा हुआ क्या बचा होगा अपने पास आईटी डिपार्टमेंट का, आईटी डिपार्टमेंट में आ जाएंगे 80, यानी पी आर और डब्ल्यू जो आईटी डिपार्टमेंट थे इसमें डब्ल्यू की वैल्यू तो आ चुकी है अपने पास 80। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट में, और पी का भी हमको पता है कि आईटी डिपार्टमेंट में कितनी थी 40 स्टूडेंट थी। ठीक है, 120 तो ये हो जाएंगे, तो आर बच जाएंगे 45। ये आ गया सबका इंडिविजुअली आईटी डिपार्टमेंट का। फिर हमें कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सीएस डिपार्टमेंट इन आर। आर में सीएस डिपार्टमेंट में कितने हैं, देखो आर के अंदर जो आईटी डिपार्टमेंट के हैं वो तो है 45। ठीक है, और आर के अंदर अपने पास जो टोटल था वो था अपने पास 75, टोटल था 75, तो सीएस डिपार्टमेंट में हो जाएंगे स्टूडेंट अपने पास 30। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 स्टूडेंट जो होंगे वो सीएस डिपार्टमेंट में आर में होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बनाएं इसको, वीडियो को पॉज करें फिर बनाएं इस क्वेश्चन को। इसमें में कहा गया कि इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन सीएस और आईटी डिपार्टमेंट इन पी 7:3 and 1:1 respectively, then find the total number of boys to girls in college P। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने हैं कॉलेज में। ठीक है, तो कॉलेज पी के अंदर देखते हैं हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 90, सीएस और आईटी में थे 50 और 40, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो थे अपने पास 90, सीएस में थे 50 और आईटी में थे 40, ये थे सीएस और आईटी के अंदर। अब इसके अंदर हमको बॉयज एंड गर्ल्स भी दे रखे हैं, तो सीएस के अंदर भी दे रखे हैं हमको बॉयज एंड गर्ल्स 7:3 के अंदर दे रखे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये हो जाएंगे 7:35 और 15, ये अपने पास बॉयज एंड गर्ल्स। और आईटी डिपार्टमेंट में बॉयज और गर्ल्स में हमको बांट रखे, ये आ जाएंगे अपने पास बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, हमें बताना था टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का पी के अंदर रेशियो बताना था। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने अपने पास 35 और 20, 55 तो बॉयज हैं अपने पास, और गर्ल्स कितनी बच जाएंगे यहाँ से 35, तो ये रेशियो आ जाएगा अपने पास 11:7, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 11:7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कैसलेट डीआई का, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ, जल्दी हो सकते उतनी जल्दी बनाना, क्योंकि ये आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल की क्वेश्चन है। मेंस के क्वेश्चन हम आगे करते रहेंगे, जिस तरह हमारा सेशन बढ़ता रहेगा आगे आपको टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, बट इस क्वेश्चन को आप पहले बनाओ खुद से, और जितना बन सके उतना जरूर बनाया करो खुद से पहले, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखा करो। और एक बात ध्यान रखना कि आप जब भी आप एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन को खास तौर से किया करो, तो वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, आपको वेरिएबल्स के साथ ही देखने को मिलेगा।
इसमें हमें कहा गया कि 4 डिफरेंट शॉप्स हैं अपने पास ए टू डी, ठीक है, सोल्ड 5 स्टार एंड मंच चॉकलेट, 2 टाइप की चॉकलेट सोल्ड करती हैं। इसके साथ में टेबल भी बना लेते हैं अपने पास, यहाँ मिल जाएगी 4 डिफरेंट शॉप्स है अपने पास, सी डी, 2 टाइप की चॉकलेट है इनके पास, 5 स्टार और मंच, यहाँ आ जाएगा इनका टोटल, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड इन शॉप ए टू द नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड इन शॉप बी 3:4, ठीक है। 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड ए 3x और मंच चॉकलेट सोल्ड इन शॉप बी, ये रहेगा अपने पास 4x, ये रेशियो आ गया। एंड नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड इन शॉप बी इज 20% लेस देन नंबर ऑफ शॉप ए। अभी हमको मंच चॉकलेट सोल्ड बी का देख रहा है, अब हमें कहा गया मंच चॉकलेट जो बी के अंदर सोल्ड हुई है वो 20% लेस है अपने पास शॉप ए से अंदर, ठीक है। तो शॉप ए पे कितना देगा 5x, 20% लेस 4x था अपने पास, ऑलरेडी 20% लेस हो जाएगा अपना 5x से, ठीक है। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड इन शॉप सी इज 15/13 नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड इन शॉप डी। जो 5 स्टार चॉकलेट है अपने पास सी के अंदर वो 15/13 है मंच चॉकलेट सोल्ड डी के अंदर, 5 स्टार हो जाएगा सी के अंदर आ जाएगा 15y, तो मंच आ जाएगा डी के अंदर 13y, ओके। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड इन शॉप बी टू शॉप डी, तो जो 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड हुई है अपने पास शॉप बी और डी के अंदर, बी और डी में 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड है, उसका रेशियो दे रखे हैं हमको 3z एंड 2z, ठीक है। 3 वेरिएबल आ चुके हैं इसमें अभी तक अपने पास x, y एंड z। फिर हमें कहा है नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड इन शॉप सी इज 95 मोर देन 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड ए, ठीक है। मंच चॉकलेट सोल्ड इन शॉप सी जो है ये 95 ज्यादा है अपने पास जितनी 5 स्टार ए के अंदर, ए के अंदर 5 स्टार कितनी सोल्ड थी अपने पास 3x, तो मंच चॉकलेट हो जाएगी अपने पास 3x प्लस 95, ओके। एंड नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड इन शॉप डी, जो डी में मंच चॉकलेट सोल्ड है 55 लेस देन 3/4 ऑफ नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड इन शॉप ए, ठीक है। ये 13y की वैल्यू बता रहे हैं अपने को, जो 13y की वैल्यू है ये 55 लेस है 3/4, यानी इसमें थी अपने पास 5x का 3/4, उसमें से 55 लेस कर देते हैं तो अपने पास वैल्यू आई थी 13y की, ठीक है। समझ आई इतनी बात। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड इन शॉप सी, सी के अंदर जो मंच चॉकलेट सोल्ड हुई है ये 85 लेस है अपने पास 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड इन शॉप बी, सी के अंदर जो मंच चॉकलेट सोल्ड हुई है ये 85 लेस है 5 स्टार चॉकलेट जो बी में सोल्ड हुई है। बी में कितनी 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड हुई थी 3z, उसमें से हमने 3x प्लस 95 को लेस कर देते हैं तो ये आता है अपने पास 85, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन द 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड इन शॉप बी और डी, बी और डी में जो 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड है उसका डिफरेंस बता रखे हैं हमको 300, बी में 5, बी और डी में, हाँ। तो बी में कितनी 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड हुई है अपने पास 3z, और डी में कितनी 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड हुई है 2z, इनका डिफरेंस है 300, इसका मतलब z की वैल्यू मेरे को यहां से मिल चुकी है 300 z की वैल्यू मिल गई, तो 5 स्टार चॉकलेट हो जाएगी बी के अंदर अपने पास 900 और डी में हो जाएगी अपने पास 600, ठीक है। z की वैल्यू इतनी आएगी, यहाँ पे भी मैं z की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास 900 माइनस 3x, ठीक है, ये माइनस को हो जाएगा प्लस हो जाएगा 180, तो ये जाएगा 720, हाँ। x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 240, x की वैल्यू 240 आती है, 5 स्टार आ जाएगी अपने पास 7272, 24 96 24 5 120 1200, इतनी वैल्यू अपने पास आ गई। अब अपन को चाहिए y की वैल्यू, y की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इसके अंदर जब मैं x की वैल्यू रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, बस कर यार, x की वैल्यू अपने पास है 5 इंटू 240 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं यहाँ से, 4 6 24, 6 5 3 300, 3 900, वैसे 55 और लेस हो जाएंगे अपने पास, ये आ जाएगा 845 इज इक्वल टू 13y, 13 तेरह 5 65, तो y की वैल्यू आ जाएगी 65, तो y आ जाएगा अपने पास यहाँ से 15 5 75, 90 90 75, x की वैल्यू थी अपने पास 72 420, तो ये थी अपने पास, अच्छा y की वैल्यू एक और पड़ी है ना, और 95 और आ जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी 820 में 5 कम 815,
और वाई की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ चुकी है 65, तो यार ये 13×5 65, 78, 84, 845, सारी वैल्यूज आ चुकी है। 5 स्टार की भी आ गई, मंच की भी आ गई, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू आपको मिल चुकी है। सिर्फ आपको ये इक्वेशंस बनानी थी और वो भी इजी थी। 3 वेरिएबल्स आपको दिखाए हुए थे डराने के लिए, उसके अलावा इसके क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं था। चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा है, इफ द नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड इन शॉप ई, 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड ई, अभी तक तो हमारे पास डी तक का ही था, अब ई की बात हो रही है। 33.33% मोर देन शॉप बी, नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड ई 200 लेस देन शॉप ए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 स्टार एंड मंच चॉकलेट सोल्ड ई। अब बात करनी है अपने पास ई के बारे में। ई के पास भी दो टाइप की चॉकलेट अपने पास, 5 स्टार भी है, एक मंच भी है। 5 स्टार चॉकलेट जो है ये ई के अंदर ये 33% ज्यादा है, यानी 1/3 ज्यादा है अपने पास बी से। तो बी में 5 स्टार चॉकलेट कितनी है 900, इसका 33% यानी 1/3 ज्यादा है, यानी 300 और ज्यादा हो जाएंगे। तो बी में 5 स्टार चॉकलेट हो जाएंगे, ई में हो जाएंगी 1200 अपने पास। ठीक है, और जो मंच चॉकलेट है ई में वो 200 लेस है अपने पास ए से। तो ए के अंदर मंच चॉकलेट कितनी है अपने पास 1200, तो इसमें 200 लेस यानी 1000 हो जाएंगी। और डिफरेंस बताना है, इसका डिफरेंस आ जाएगा 200, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा डिफरेंस आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट सोल्ड इन शॉप ए इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड इन शॉप ए। अब डेयरी मिल्क की बात आ गई, जो ए के अंदर 25% ज्यादा है 5 स्टार चॉकलेट से। नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट सोल्ड डी के अंदर 20% ज्यादा है अपने पास 5 स्टार चॉकलेट जो डी के अंदर है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट सोल्ड इन शॉप ए और डी। तो ए और डी में डेयरी मिल्क चॉकलेट कितनी है वो बतानी है। देखते हैं, तो ए के अंदर देखते हैं सबसे पहले, डेयरी मिल्क चॉकलेट 25% ज्यादा है 5 स्टार चॉकलेट जो सोल्ड ए के अंदर है। ए ने 5 स्टार चॉकलेट कितनी सोल्ड की थी अपने पास 727 सोल्ड की थी ए ने 5 स्टार चॉकलेट। तो 720 का 5/4 यार 180, 18×5 900। ठीक है, ये आगे ए की डेयरी मिल्क चॉकलेट। फिर हमें कहा गया था डेयरी मिल्क चॉकलेट जो डी में सोल्ड किया वो 20% ज्यादा है 5 स्टार चॉकलेट डी में जो सोल्ड किया। डी के अंदर 5 स्टार चॉकलेट कितनी सोल्ड की थी, डी के अंदर 5 स्टार चॉकलेट सोल्ड की थी 600, 600 से 20% ज्यादा है यानी 720 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको टोटल नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट बतानी है ए और डी की, ये हो जाएंगे 1620। इतनी डेयरी मिल्क चॉकलेट सोल्ड की है ए और बी दोनों ने मिला के, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1620। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड इन शॉप सी, सेलिंग प्राइस जो है 25% ऑफ देम इज 5 रुपीज, सेलिंग प्राइस 40 ऑफ देम जो है उनको 10 रुपीज, एंड सेलिंग प्राइस रिमेनिंग मंच चॉकलेट का 25। ठीक है, अब देखो जो टोटल नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड की थी सी में, अब उसने उसको डिफरेंट डिफरेंट सेलिंग प्राइस पे सोल्ड किया। ठीक है, जिसने उसका 20% तो सोल्ड किया उसने 5 रुपए पे, 40% उसने सोल्ड कर दिए 10 रुपए पे, और बची उसने सोल्ड कर दिए 25 रुपए पे। ठीक है, तो हमको 25 रुपए का प्राइस निकाल बताने कितनी हुई। तो सी के अंदर मंच चॉकलेट कितनी थी अपने पास, सी के अंदर अपने पास मंच चॉकलेट थी 815। ठीक है, 20% ऑफ देम, उसमें से 20% जो निकाली यानी कि 1/5 जो उसने निकाली थी अपने पास 135 163, ये उसने सोल्ड किए 5 रुपए पे। 40% ऑफ देम, उसका जो 40% था वो उसने कितने में सोल्ड किया यहाँ पे 40% उसने सोल्ड की थी 10 रुपए। ठीक है, इसका 40% आ जाएगा अपने पास 326। ठीक है, ये उसने की थी सोल्ड 10 रुपए, बची हुई इसने 25 रुपीज पे सोल्ड की थी, तो बची हुई निकाल लेते हैं अपने यहाँ से, ये देखिए 489, तो इसमें से बच जाता है अपने पास 326। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 326 जो चॉकलेट थी वो उसने 25 रुपए पे सोल्ड कर दी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लाइन ग्राफ का। ये कहते हैं कि लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोस टोटल नंबर ऑफ डॉग्स एंड कैट्स सोल्ड इन 5 डिफरेंट पेट शॉप्स। ठीक है, ए टू ई, एंड ऑल्सो गिवन द टोटल नंबर ऑफ कैट एंड पैरट सोल्ड इन 5 डिफरेंट पेट शॉप्स, एंड नंबर ऑफ कैट सोल्ड इन 5 डिफरेंट पेट शॉप्स। ठीक है, लाइन ग्राफ दे रखे हैं हमको। ठीक है, लाइन ग्राफ के अंदर हमको एक तो दे रखे हैं हमको टोटल नंबर ऑफ डॉग्स और कैट जो उसने सोल्ड किए थे। ठीक है, साथ में हमको दे रखे टोटल नंबर ऑफ कैट और पैरट और टोटल नंबर ऑफ कैट दे रखे हैं। तो 3 टाइप्स के दे रखे हैं अपने को जो एनिमल्स थे। एक तो थे अपने पास कैट दे रखे, ठीक है, कैट के साथ डॉग एंड डॉग के साथ पैरट। ठीक है, इसमें निकाल लेते हैं सारे, चाहे तो सारे निकाल लेते हैं, चाहे तो हम बाद में भी निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, कैट डॉग्स एंड पैरट।
अब इसके अंदर अपने को देखो कैट के बारे में तो हमको साफ साफ सीधा सीधा दे ही रखा है, ठीक है, तो जिस तरह क्वेश्चन करेंगे उस हिसाब से निकाल लेंगे फिर इसमें अपने, अभी निकालने की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ रही। ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ रैबिट सोल्ड इन pet A and D together equal and total number of dog, cat and parrot sold in pet E, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रैबिट सोल्ड इन पेट ए और डी दे रखे 5:4, देन फाइंड द नंबर ऑफ रैबिट सोल्ड इन पेट डी, ठीक है। रैबिट की हालांकि अपने पास अभी तक चार्ट में बात नहीं हुई है, इसके अंदर क्वेश्चन में हमें कहा है अगर टोटल नंबर ऑफ जो रैबिट जो सोल्ड किए गए हैं पेट ए और पेट डी के अंदर मिलाकर वो इक्वल है अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ डॉग, कैट और पैरट सोल्ड कर दिए गए हैं पेट ई के अंदर। तो पेट पेट ई के निकालते हैं कैट, डॉग एंड रेड एंड पैरट, तीनों मिलाकर पैट ई के अंदर कितने सोल्ड किए गए। पैट ई के अंदर देखो सबसे पहले तो हमको ये कैट का दे रखे हैं, ठीक है, 4 का डिफरेंस है अपने, हाँ ठीक है, तो कैट तो दे रखे अपने पास 340, ठीक है। अब इसके अंदर अपने पास डॉग और कैट दोनों मिलाकर कितने अपने पास 600 है, डॉग और कैट दोनों मिलाकर अपने पास 600 है, तो ये बचेंगे अपने पास 260, तो बचेंगे डॉग। उसके बाद अपने पास है ये 460 है अपने पास, इसके अंदर कैट और पैरेट अपने पास 460 है, तो ये बच जाएंगे अपने पास 120। तो दोनों तीनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे ई के अंदर, तीनों ऐड करके कितने मिल जाते हैं अपने पास यहाँ से, ये हो जाएंगे 720। तो टोटल नंबर थे इसके अंदर अपने पास ई के अंदर 720 पैट थे ई के अंदर। अब ये इक्वल थे, किसके इक्वल थे, जो रैबिट सोल्ड किए गए थे जो ए और डी के अंदर, ए और डी के अंदर जितने रैबिट सोल्ड किए गए थे वो थे अपने पास 720, ठीक है। उसके बाद हमको रेशियो भी दे रखा है रैबिट का ए और डी के अंदर 5:4, ठीक है, 5:4 में बांट रखे अपने को, ये आ जाएंगे 400 और 320। तो हमको बताना है नंबर ऑफ रैबिट जो डी के अंदर सोल्ड किए गए थे वो रैबिट कितने थे, तो जो डी में रैबिट सोल्ड किए थे अपना 320, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 320। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें कहा इफ द नंबर ऑफ डॉग सोल्ड इन पेट एफ इज 20% मोर देन दैट ऑफ पेट ई and number of cat sold in pet F is 25% more than the pet sold shop A, then find the total number of dog and cat sold in pet shop F, ठीक है। ये कह रहा है अगर जो डॉग सोल्ड किए गए हैं पेट एफ के अंदर वो 20% ज्यादा है पेट ई से। अभी तक हमारे पास ई की डेटा था ना सारा, अब हमारे पास एफ का डेटा कह रहा है कि जो एफ के अंदर जो डॉग सोल्ड किया वो 20% ज्यादा है ई से, ठीक है। ई में डॉग कितने सोल्ड किए थे 260, ई के जो डॉग थे हमारे पास वो थे अपने पास 260, उसमें 20% ज्यादा है हमारे पास एफ में, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसको 12 से 12 72 बर्तन 24 331, ये आ जाएंगे एफ के अंदर जो टोटल डॉग थे अपने पास, ठीक है। फिर बात होती है नंबर ऑफ कैट सोल्ड इन पेट एफ इज 25% मोर देन दैट ऑफ पेट ए, जो कैट सोल्ड की गई थी एफ के अंदर वो 25% ज्यादा है ए के अंदर। तो ए के अंदर कैट कितनी सोल्ड की गई थी अपने पास, ए के अंदर जो कैट का था अपने पास ये रहा अपने पास कैट का, ए के अंदर कैट सोल्ड की थी अपने पास 280, ए में सोल्ड की थी 280, उसके 25% ज्यादा है अपने पास, ठीक है। तो 5/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 350, एफ की कैट आ गई अपने पास 350, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉग एंड कैट, और इनको जोड़ लेते हैं कितनी सोल्ड की थी इसके अंदर, इसे हमारा को टोटल जो सोल्ड की थी वो थी 662, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 662 जो कैट सोल्ड की गई थी दोनों के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या आ गया, द नंबर ऑफ डॉग सोल्ड इन पेट बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैट सोल्ड इन ए एंड सी टुगेदर, ठीक है। जो डॉग सोल्ड किए गए बी में वो क्या परसेंट है ए और सी में जो कैट सोल्ड किए गए, डॉग सोल्ड किए गए बी के अंदर, बी के डॉग्स निकालने हमको, उसके पहले हमको बी की कैट्स चाहिए, बी की कैट्स थी अपने पास 420, ठीक है। कैट और डॉग जो थी बी के अंदर वो कितने थे अपने पास, वो थे 820, तो डॉग्स कितने आ जाएंगे यहाँ से अपने पास, ये आ जाएंगे डॉग्स आ जाएंगे 400, तो जब बी के डॉग्स आ गए ये तो आ गया अपने पास 400। इसका परसेंटेज बताना है हमको कैट का ए और सी से, तो ए में कैट थी 280 और सी के अंदर अपने पास कैट है 220, ठीक है, यानी कि 500 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई 100, ये कितने परसेंट आ गए, ये आ गया अपने पास 80%, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दैट इज 80%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और डे क्वेश्चन आपके पास, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ, उसको समझो और सारा अपना डेटा निकालो, जितना भी डेटा आपको यहाँ से देखने को मिलता है वो सारा डेटा से आप निकालो।
इसमें हमें क्या आ गया, टेबल चार्ट गिवन बिलो शोज द एवरेज नंबर ऑफ वाटरमेलन एंड पाइनएप्पल प्लांट इन 5 डिफरेंट डेज। ठीक है, एवरेज दे रखे हैं हमको वाटरमेलन और पाइनएप्पल का। ठीक है, और साथ ही साथ हमको नंबर ऑफ वाटरमेलन और पाइनएप्पल प्लांट जो लगाए गए हैं 5 डिफरेंट डेज में, उनका रेशियो भी दे रखे हैं हमको वाटरमेलन और पाइनएप्पल प्लांट का। ठीक है, तो ये पहले एवरेज है, इसको टोटल कर लेते हैं, यहाँ से डबल कर लेते हैं इसको, यहाँ से 640, 1700 एंड 600। ठीक है, साथ ही साथ इनका हमको रेशियो भी दे रखे हैं वाटरमेलन और पाइनएप्पल का। फिर जैसे हमको क्वेश्चन में डिमांड होगी हम वो निकाल देंगे। फर्स्ट हमें कहा गया कि नंबर ऑफ वाटरमेलन प्लांट planted in Saturday is equal to 75% of total number of watermelon plant planted on Wednesday and Thursday together. Then find the number of watermelon plant planted on Saturday. हमें कहा गया जो सैटरडे को वाटरमेलन के प्लांट लगाए गए हैं ये 75% है, जितने प्लांट उसने वाटरमेलन के वेडनेसडे और थर्सडे को लगाए थे। ठीक है, तो वाटरमेलन के वेडनेसडे और थर्सडे का डेटा हमको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये निकालते हैं 200 और 800, थर्सडे का भी आ जाएगा अपना 400 और 300। तो वाटरमेलन के जो प्लांट वेडनेसडे और थर्सडे को लगाए थे वो 2 4 600, तो अपने पास ये प्लांट थे। इसका हमें कहा गया कि 3/4 कितना हो जाएगा 450। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 450। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में हमें कहा गया इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पाइनएप्पल टू क्यूकम्बर प्लांट ऑन संडे, संडे का रेशियो दे रखा है हमें पाइनएप्पल और क्यूकम्बर का 5:4, एंड नंबर ऑफ पाइनएप्पल प्लांट प्लांटेड ऑन संडे, जो पाइनएप्पल प्लांट है संडे को 50 मोर देन दैट ऑफ थर्सडे, वो थर्सडे से जितने पाइनएप्पल प्लांट है उससे 50 ज्यादा है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पाइनएप्पल और क्यूकम्बर प्लांट ऑन संडे बताएं। सबसे पहले हमें ये बता रखा है कि जो पाइनएप्पल प्लांट है संडे को लगाए गए हैं वो 50 ज्यादा है थर्सडे से। तो थर्सडे को पाइनएप्पल प्लांट देख लेते कितने लगाए थे अपने पास, थर्सडे को पाइनएप्पल लगाए थे हमने 300, तो यानी कि इसने 350। ठीक है, ये पाइनएप्पल है अपने पास संडे का, और पाइनएप्पल और क्यूकम्बर का रेशियो भी दे रखे हमको 5:4। ठीक है, तो इससे अपने क्यूकम्बर भी निकाल लेंगे, 280 आ देगा। और हमको बताना टोटल नंबर ऑफ कितने थे अपने पास, टोटल आ जाएगा 630। हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 630 प्लांट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें कहा गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटरमेलन प्लांट प्लांटेड ऑन फ्राइडे टू द नंबर ऑफ पाइनएप्पल प्लांट प्लांटेड ऑन मंडे। तो वाटरमेलन प्लांट फ्राइडे को कितने थे अपने पास, फ्राइडे को थे वाटरमेलन 450, ये था अपने पास 150। तो वाटरमेलन जो फ्राइडे को थे अपने पास वो थी अपने पास 450। ठीक है, और जो मंडे को पाइनएप्पल प्लांट थे अपने पास, मंडे को पाइनएप्पल प्लांट कितने थे, यहाँ से देख लेते, मंडे को पाइनएप्पल प्लांट थे अपने पास 200। तो ये आ जाएगा प्लस 4500 रेशियो 200, ये आ जाएगा प्लस 9:4। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 9:4 प्लांट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बना इसको छोटा सा डीआई आपके पास, ये मेंसुरेशन का डीआई, इसलिए इसको छोड़ना मत, ऐसे डीआई आपको एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे डीआई भी होते हैं, एक दो डीआई बहुत बड़े नहीं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी कहा गया कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और रेक्टेंगुलर पार्क इज 25 पर मीटर इज 1000। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑन रेक्टेंगुलर वॉल 60 पर मीटर स्क्वायर, ये अपना 2160। एंड रेशियो ऑफ लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है हमको रेक्टेंगुलर पार्क की 3:2, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 25% मोर देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। देखो, सबसे पहले तो इसने हमको कहा है कि कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है अपने पास, इसकी फेंसिंग करनी है, फेंसिंग चारों साइड में हो जाएगी, इसकी फेंसिंग चारों साइड में हो जाएगी, मतलब सर्कमफ्रेंसिस होता है इसका। ठीक है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा वो है 25 रुपीज से 1000 पे, इसने 25 रुपए लगाए हैं पर मीटर पे, 1000 रुपए इसके टोटल लगे हैं। तो यानी कि इसने कितने मीटर तक फेंसिंग की है, इसने 40 मीटर तक फेंसिस किए। ठीक है, 40 मीटर चारों तरफ की, इन चारों तरफ उसने फेंसिंग की है, यानी कि इसका जो सर्कमफ्रेंसिस है तो ये कितना होता है अपने पास, ये होता है 2 × L+B, इसकी वैल्यू अपने पास 40, यानी L+B की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में निकल के आती है, ये होती है 20। एक चीज तो ये होगी। दूसरी बात कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑन रेक्टेंगुलर वॉल, एक कोई वॉल है अपने पास, रेक्टेंगुलर वॉल है, इस पे फ्लोरिंग, फ्लोरिंग तो अपने पास पूरी फ्लोर पे होगी, पूरी फ्लोर पे फ्लोरिंग होती है, इस वजह से इसका अपना एरिया निकाला जाता है। ठीक है, पूरी फ्लोर पे फ्लोरिंग के उसने 60 मीटर स्क्वायर के लिए उसने 2160 रुपए लिए। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए लेगा वो अपने यहाँ पे, 48
16 135 पे 135 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये होगी फ्लोरिंग सारी जाएगी। उसका एरिया क्या होता है एल इंटू बी, रेक्टेंगुलर का एरिया, इसकी वैल्यू अपने पास 135। ठीक है, ये वॉल की हो गया। ठीक है, ये अपने पास पार्क का था, ये आ गया अपने वॉल का। फिर हमें कहा गया रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। इसकी जो रेक्टेंगुलर पार्क थी लेंथ की और ब्रेथ की, जो इसके रेक्टेंगुलर पार्क की थी लेंथ और ब्रेथ, उसका रेशियो दे रखे हमको 3:2। तो यहाँ से इसकी लेंथ और ब्रेथ भी निकल जाएगी अपने पास, यहाँ से 12 और 8। ठीक है, ये आगे पास लेंथ और ब्रेथ। एंड द लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगुलर वॉल है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर वॉल की जो लेंथ है अपने पास, ये 25% ज्यादा है अपने पास रेक्टेंगुलर पार्क से। तो इसकी जो लेंथ है अपने पास 25% ज्यादा है, यानी 1/4 ज्यादा है, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 15, तो ब्रेथ भी आ जाएगी इसके पास 9। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 50% मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, देन फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। अगर उसका जो एरिया है वो 50% ज्यादा है रेक्टेंगुलर पार्क से, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना हो जाएगा, अभी तक तो हमने सर्कमफ्रेंस निकाला था, अब रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकाल देंगे, लेंथ और ब्रेथ भी अपने पास, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है अपने पास रेक्टेंगुलर का एल इंटू बी, यानी कि 12 इंटू 8 96। ठीक है, ये 30% ज्यादा है, स्क्वायर का एरिया जो है वो इससे 50% ज्यादा है, यानी 3/2 हो जाएगा इसका, 50% ज्यादा है अपने पास, 144 हो जाएगा। अब 144 एरिया हो गया, तो स्क्वायर के जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ए स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि इसकी एक साइड कितनी आ जाएगी अपने 12, और हमको क्या निकालना, साइड निकालनी थी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। ये कहते हैं इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 5 मीटर मोर देन द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल। अब रेक्टेंगुलर वॉल की जो ब्रेथ है उससे 5 मीटर ज्यादा है एरिया सर्कल का डायमीटर। ठीक है, तो उसकी ब्रेथ कितनी है अपने पास 9। ठीक है, उससे 5 मीटर ज्यादा है, यानी कि 14। ठीक है, 14 क्या है अपने पास, ये अपने पास डायमीटर है, तो इसका जो अपने पास आर आ जाएगा, यानी कि इसकी जो रेडियंस आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास 7। देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है अपने पास, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अपने पास 7 है, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 154। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 154 मीटर स्क्वायर। ओके, गॉट इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डेली क्लासेस होती है उन क्लासेस को जरूर फॉलो किया करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।